आज हम इतने ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मतलब बहुत ज़रूरी टॉपिक पे। अगर आज आपने इस टॉपिक को ध्यान से नहीं सुना और फॉलो नहीं किया, हो सकता है मे भी कुछ लोगों को ये मजाक लगे, बट दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली चीज़ जो है, अगर हम बात करें, आज 2020 है, तो बेसिकली आज नॉर्मल एक बंदे को अगर अपना घर चलाना है तो उसको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब 1 लाख मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज उसमें अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे, आप गाड़ी मेंटेन कर पाएंगे, घर भी मेंटेन कर पाएंगे, सेविंग भी कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। घर तो वैसे 30,000 में भी चल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस 30,000 रुपये में घर चला के आप कैसा घर चला पाएंगे, कैसी ज़िंदगी आप जी पाएंगे, कितनी सेविंग कर पाएंगे, बच्चों को कैसे स्कूल में पढ़ा पाएंगे। तो इस चीज़ को सोचिए। और ये बात आज की नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा आपको अप्रॉक्स 50 साल पीछे लेके चलूँ तो, बिकॉज अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जो इन्फ्लेशन है वो एक कांस्टेंट उससे बढ़ती है स्पीड से। 1960 की अगर हम बात करें तो 1960 में भाई साहब 100 रुपये में आपका घर चलता था, 100 रुपीज़। फिर आता है 20 साल बाद 1980। जैसे ही 1980 आता है तो एक ज़ीरो ऐड हो जाती है। मतलब 1980 में अगर आपको आज की जो चीज़ें हैं, मतलब आज 1980 में अगर आपको अच्छा घर, गाड़ी, सेविंग, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छे कपड़े, अच्छा फ़ोन, है ना, ये सब चीज़ चाहिए थी, तो आपको उस टाइम पे 1,000 रुपये होने चाहिए थे। मतलब 1960 में 100 रुपये, 20 साल गुजरे, एक ज़ीरो ऐड हुई, 1980 में 1,000 रुपये, 2000 यानी कि सन 2000 में आपके पास 10,000 रुपये की इनकम होनी चाहिए थी, तब आप एक अच्छा घर चला पाते थे। तो सिमिलरली अगर आप 20 साल आगे की बात करें, यानी कि 2040 की अगर आप बात करें, या 42-43 की बात करें, तो एग्जैक्ट आज से 20 साल बाद यानी कि 2045 की बात करें, तो 2045 में आपको कम से कम, अगर एक ज़ीरो पिछले 50 साल के डेटा के हिसाब से अगर हम चलते हैं, 60 साल के, तो आपको 10 लाख रुपए महीना कमाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 10 लाख रुपए। बिकॉज जिस डेटा के हिसाब से हम चल रहे हैं उस डेटा के हिसाब से तो यही है। अब अगर कोई ये बोलता है कि मेरे पास तो 1980 में भी 1,000 रुपये नहीं थे, 2000 में भी 10,000 नहीं थे, तो भाई साहब आपके पास उस तरह का लाइफस्टाइल भी नहीं था। आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, है ना, और आपने कपड़े भी कौन से खरीदे हैं जो आपको पसंद थे वो कभी नहीं खरीदे, जो गाड़ी आपको पसंद थी वो कभी आप खरीद नहीं पाए, इवन जो फ़ोन आपको पसंद था ना वो भी आप कभी नहीं खरीद पाए। चलो फ़ोन तो बहुत छोटी चीज़ आ गई, आप EMI पे मैनेज कर लेंगे, बट उससे ऊपर अगर आप देखेंगे बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छा घर, लाइफस्टाइल, बच्चों के लिए वेकेशन, है ना, वो मैनेज नहीं हो पाएंगी। आप इसको चेक करें, है ना, और अच्छे से मैनेज करना सीखें। मैंने पहले ही बताया कि एक इनकम सोर्स से कभी भी आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो लेवल ऑफ इनकम को बढ़ाइए, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाइए, बिकॉज आपके हाथ में पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का ऑप्शन नहीं होता है। अब जब जब एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस करेंगे, उसी टाइम पे आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा पाएंगे। बिकॉज पैसिव इनकम जो इन्वेस्टिंग है ना, इन्वेस्टिंग है या कोई भी ऐसी चीज़ है, उनसे वेल्थ बनती है लॉन्ग टर्म में, 20 साल, 25 साल, 30 साल में या 50 साल में। शॉर्ट टर्म में अगर आपने पैसा बढ़ाना है 1-2 साल में, तो आपको आपकी एक्टिव इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। जो काम आप कर रहे हैं उसमें प्रमोशन कैसे ले सकें, कुछ साइड हसल कैसे कर सकते हैं। मैंने पहले बनाई है वीडियो के साइड हसल क्या होता है। तो कौन सा साइड हसल ऐसा जो आपको थोड़े से, यानी कि 5,000 रुपये भी अगर दे सकता है ना, या 2,000 रुपये भी दे सकता है, तो आपके मोबाइल के पूरी फैमिली के रिचार्ज फ्री हो सकते हैं, दूध का बिल, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप 500 रुपये कमाते हैं तो आपका ज़िंदगी भर के लिए एक फ़ोन पे ऑफ हो गया। मतलब आपको ये टेंशन नहीं लेने की अगले महीने 500 रुपया कहाँ से आएगा और मैं कहाँ से फ़ोन करता हूँ। अगर आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाते हैं तो आपका और आपकी वाइफ का रिचार्ज फ्री हो गया। अगर आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाते हैं तो आपके बिजली का बिल और दूध का खर्चा फ्री हो जाता है। ये मैं पैसिव इनकम की बात कर रहा हूँ कि अगर पैसिव इनकम आप कमा सकते हैं 1,000 से लेकर 10,000 रुपये बीच की, आज की डेट की बात कर रहा हूँ 2025 में, जून 2025 की, तो आपके बहुत सारे खर्चे ऐसे जिनको आप पे ऑफ कर सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो अपनी लाइफ से। तो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पर फोकस करिए। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम जब आप कमा के इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आपकी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम अपने आप रिजल्ट देती है। लेकिन ध्यान रखिए, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपको 20 साल 25 साल में ही रिजल्ट देती है। अगर उससे पहले अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आपके लिए कुछ अलग से मतलब कोई मतलब कोई मैजिक हो जाएगा, तो माय डियर ऐसा होने वाला नहीं है। तो प्लीज़ सोचिए कि 2040 आते आते आप किस तरीके से
अरे भाई 10 लाख तो मैं बोल रहा हूँ कि 5 लाख 7 लाख तक कैसे पहुँचे। अगर आज 1 लाख नहीं कमा पा रहे तो 80 90 70 हज़ार तक कैसे पहुँचे। बिकॉज़ वो चीज़ें आपको और आपके बच्चों को अच्छी लाइफ दे पाएंगी। अगर आज आप 1 लाख रुपए नहीं कमा पा रहे, है ना, तो आप ये भी सोचेंगे कि अगर आपके फादर ने उस टाइम पे 1 लाख रुपया कमाया होता तो आज आपकी ज़िंदगी अच्छी होती। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और फॉलो करिए कि आज से 20 साल बाद या 15 साल बाद 10 साल बाद आपके बच्चे आपको ये चीज़ कभी ना भूलें। और आदमी खुद की ज़िंदगी तो काट लेता है लेकिन बच्चों की ज़िंदगी नहीं काट पाता है, क्योंकि जिस दिन आप 45 के हो जाएंगे ना या 50 के हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे 25 के और माँ बाप हो जाएंगे 80 के, खर्चे डबल हो जाएंगे, आपकी एफिशिएंसी रहेगी नहीं। मे बी 45 में आप रिटायर होने वाले होंगे या 50 में रिटायर होने वाले होंगे। बहुत मतलब प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा रहती नहीं है उस एज में। आप कुछ भी करिए, आज जितना एफर्ट मार सकते हैं मारिए, जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं करिए, इतना काम करिए जब तक आपकी आंखें बंद नहीं हो रही हैं। काम दबा के करिए, दिल लगा के काम करिए और इतना काम करिए कि रात को जब सोएं तब रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब आदमी सिर्फ सोचता है और करता नहीं है तब उसको रिग्रेट होता है। जब आप करते हो ना, तो आप उस लूप से बाहर चले जाते हो कि कुछ करना है, बिकॉज कर तो आपने लिया है। और जब आप लगातार ना 2 4 5 साल एक फील्ड को देते हो, किसी फील्ड को, और उस 5 साल के बाद जब आपको रिजल्ट मिलते तब लोग आपकी बातें करते हैं और आपको फॉलो करते हैं। लेकिन वो 5 साल कैसे दिए, क्वालिटी के दिए, किस तरीके से दिए, कंसिस्टेंसी से दिए, सही डायरेक्शन में दिए, है ना। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम एक ऐसी जगह मेहनत करते हैं या फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं एक कील दीवार में गाड़ रहा हूँ, उसके पीछे एक लोहा लगा है, उसके पीछे एक सरिया आ गया है, मैं कील मारता रहूँगा तो वो कील टेढ़ी हो जाएगी। सो ये भी सोचना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट कहाँ कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि उस कील को उखाड़ के दूसरी जगह गाड़ना सही होता है। सो मे बी आप गलत जगह भी मेहनत कर रहे हो उसमें। तो इसके लिए आप मेंटरशिप ले सकते हैं, किसी को पूछ सकते हैं जिस भी फील्ड में आप हैं, है ना। नहीं है तो किसी जानकार की सलाह लीजिए या हमें मैसेज कीजिए, जितनी हमें नॉलेज हम शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।